आज हम बात करेंगे बेस्ट फूड जो है अर्थराइटिस के लिए या गठिया के लिए। तो चाहे वो फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस हो या किसी भी तरह की सूजन हो आपके जोड़ों में, तो सारी चीज़ों को टैकल करेंगे हम आज फूड के जरिए। गठिया के लिए या अर्थराइटिस के लिए तजवीज़ करदा जो खाने हैं उनके मिसाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, गूगल पे जाना है, आपने सर्च करना है अर्थराइटिस के लिए कौन कौन सी फूड्स खानी चाहिए, और उन फूड्स को देखते हुए हम फिर निकालेंगे कि वाकई ये फूड खानी चाहिए या नहीं। क्योंकि मोस्टली होता है जो भी आपको टीवी पे चीज़ दिखाई जाती है, मीडिया पे बताई जाती है, आपने ये चीज़ कंज्यूम करनी है, तो वो होता उसके ऑपोजिट ही है। वो आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी स्कीम है, प्रोपेगेंडा है, मार्केट है पूरी। जो चीज़ आपको रिकमेंड करेंगे वो उनके फ़ायदे के लिए होगी, ताकि आप वो कंज्यूम करें, बीमार पड़े, आप हॉस्पिटल जाएँ, आप उनकी सप्लीमेंट्स लें, मेडिसिन लें। तो ये सारा कारोबार है। जो चीज़ आपको बताएं टीवी में ये करनी है, आपने हमेशा उसके ऑपोजिट जाना है। आप भी गूगल पे जाके देख सकते हैं, मैंने भी एक रिसर्च निकाली हुई है जो WHO ने फूड रिकमेंड की हुई है अर्थराइटिस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल में आते हैं जो सैलड्स वगैरह। अब WHO की जो फूड लिस्ट है वो कह रही है आपने स्टार्टर्स में या सैलड्स में आपने होल ग्रेन फूड्स खानी, वेजिटेबल्स खाने हैं, सैचुरेटेड फैट जो है अवॉइड करनी है, आप फिश कंज्यूम करनी है, और सारी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो आगे उन्होंने बताएं कि वो कंज्यूम नहीं करनी। अब पहले हम इसको तोड़ फोड़ लेते हैं कि ये अर्थराइटिस के लिए ठीक है या नहीं। सो जब आपको अर्थराइटिस होता है तो आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और हमने उसी सूजन को, इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है। तो होता क्या है, जो भी फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनमें मीठा होता है, और मीठे से जो आपकी सूजन है बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? मीठे पे ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज, और बैक्टीरियाज ही ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, सूजन काज करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें फिर ये फ्रूट्स वगैरह अवॉइड करने। अब WHO ने फूड्स क्यों ऐड किए हैं इस लिस्ट में? उन्होंने ये एक मंतक दी है कि फूड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, मैं मानता हूँ एंटीऑक्सीडेंट में रिच है, पर आल्सो रिच इन शुगर। शुगर काम खराब करेगी, आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी। तो हमने शुगर वाली चीज़ें हैं या फिर फ्रूट्स हैं, इनको एक दफ़ा अवॉइड करना है। इसके अलावा जो लिस्ट है वो रिकमेंड करते हैं कि आपने नट्स कंज्यूम करने हैं। जो भी नट्स हैं, जितने भी हैं, कंज्यूम करने हैं, वो अर्थराइटिस के लिए अच्छे हैं। बट मैं कहता हूँ आपने सिर्फ एक जो नट है वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो जो कि है वालनट। उसके अलावा जो भी जितने भी नट्स हैं वो आपकी अर्थराइटिस की कंडीशन को या गठिया की कंडीशन को वर्स करेंगे, क्योर नहीं करेंगे। अब मैंने वालनट क्यों कहा? क्योंकि वालनट में एक प्रिकर्सर होता है ALA, जो EPA को DHA में कन्वर्ट करता है, जो कि एक मेगा 3 फैटी एसिड है, और मेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को कम करते होते हैं। इस वजह से आप जो वालनट्स हैं सिर्फ उनको कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो बादाम हो गए या फिर और जो नट्स हैं वो अवॉइड करें अर्थराइटिस की कंडीशन। अब बात करते हैं बीन्स की, दालें वगैरह होगी या फिर दूसरे किडनी बीन हो गया, रेड बीन हो गया। इनकी बात करें तो ये भी ऐड है जो फूड लिस्ट है अर्थराइटिस के लिए, WHO ने ऐड की हुई है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप कंज्यूम ना करें। उन्होंने मंतक दी है इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, पर मैं कहता हूं कि इसमें पैक्टिन्स और लैक्टिन्स भी हैं, जो कि एक तरह का वो आपके कार्ब्स हैं, और ये एग्रीवेट करते हैं, ये कंडीशन को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन को। तो आप अर्थराइटिस कंडीशन में ये कंज्यूम ना करें, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी फिर दालें वगैरह खाने से। अब जो नेक्स्ट थिंग जो रिकमेंड करते हैं अर्थराइटिस फाउंडेशन वाले कि आप होल ग्रेन खाएं। कहते हैं कि इसमें फाइबर वगैरह होता है, बट मैं कहता हूँ आप ना खाएं, क्योंकि जो फाइबर है वो बैक्टीरिया की फूड है। जितना फाइबर उनको बैक्टीरिया को मिलेगा उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे और इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। कार्ब्स वाली चीज़ों से, मीठी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, तो आपकी अर्थराइटिस की कंडीशन फिर वर्सन नहीं होगी, वो रिकवरी की फेस में जाएगी। अब जो नेक्स्ट लिस्ट है जिसकी बारे में बात करते हैं कि आपने अवॉइड करनी है, वो है जी आपका सुर्ख गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे। चले आए अब इसमें घुसते हैं और देखते हैं ये ठीक है या नहीं अर्थराइटिस के लिए। सबसे पहले हम रेड मीट की बात करते हैं। अब आप खा सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि जिस जानवर का आप गोश्त खा रहे हैं उस जानवर ने क्या खाया। अगर उसने घास फूस खाई है तो उसकी फिर जो गोश्त में आयरन ज्यादा होगी, और मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होंगे गोश्त में वो ज्यादा होंगे। उस केस में आप खा सकते हैं। अगर उसकी प्रोफाइल और है, जैसे उसको कोई फीड और डाली गई है, कोई सप्लीमेंट डाले गए ऐसे, जिसकी वजह से उसकी गोश्त में मेगा 3 और मेगा 6 की जो फैटी रेशियो है वो अप एंड डाउन है, मेगा 6 की ज्यादा है, मेगा 3 की कम है, तो उस कंडीशन में फिर जो आपका अर्थराइटिस है वो क्योर होने की बजाय खराब होगा, ज्यादा इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने पहले बात की है ओमेगा 6 फैटी एसिड आपकी जो इन्फ्लेमेशन है
उसको इंक्रीज करते हैं। और इसके साथ साथ जो मुर्गियां हैं उनको फीड डाली गई है जो कीड़े मकोड़े हैं, या फिर थोड़ी सी उसको जो है दाने वगैरह डाले गए हैं, क्योंकि एक तरह से जो मुर्गियां हैं ये ओमनीवोर्स हैं, ये जो आपके गोश्त भी खाती हैं, कीड़े मकोड़े और दाने भी खाती हैं। अगर दोनों चीजें डालेंगे ठीक है, उनकी प्रोफाइल ओमेगा-3 वाली आएगी, इन्फ्लेमेशन काज नहीं करेंगे अंडे। अगर सिर्फ उनको दाने डाले गए हैं या फिर फीड ऐसी डाली गई है जो सिर्फ प्लांट बेस्ड, फिर इनकी प्रोफाइल आएगी ओमेगा-6 फैटी एसिड वाली जो इन्फ्लेमेशन काज करेगी। तो बेहतर है अगर अंडे घर के हैं या फिर पास्चर रेज्ड अंडे हैं जिनमें जो आपकी मुर्गियां हैं उनको कीड़े मकोड़े डाले गए हैं या फिर फीड उनकी अच्छी है, तो फिर वो वाले अंडे आपके लिए अच्छे होंगे ओमेगा-3 प्रोफाइल की वजह से। जब दूध की बात करते हैं, दूध में भी सेम है, डिपेंड करता है फीड पे। अगर फीड अच्छी है और दूध में ओमेगा-3 की प्रोफाइल अच्छी है फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर ओमेगा-6 की प्रोफाइल ज्यादा है तो फिर आप कंज्यूम ना करें। अब ये आप पे बनता है, आप इंश्योर करें कि जो जानवर ने फीड कौन सी खाई है, अच्छी वाली फीड खाई है या फिर बुरे वाली खाई है, तो आपने इंश्योर करके वो चीज कंज्यूम करनी है ताकि आपकी जो अर्थराइटिस वाली कंडीशन है वो वर्स ना हो। और डेयरी के लिए मैं जब दूध की बात कर रहा हूँ, तो दूध से आपने जब ओमेगा-3 की प्रोफाइल ज्यादा लेनी है तो कोशिश करें उसको फर्मेंट कर लें, दूध की दही बना लें या चीज बना लें, तो उससे आपको ओमेगा-3 कंटेंट ज्यादा मिलेगा, तो वो ज्यादा बेस्ट है। बजाय है कि आप सिंपल दूध कंज्यूम करें। अच्छा, सेम चीज अप्लाई होती है आपकी मछलियों पे। अगर फिश फार्म में पली हुई है, वहां पे बड़ी हुई है, उन्होंने अपनी फीड डाली है सप्लीमेंट बेस्ड, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर वाइल्ड फिश है, दरियाओं से पकड़ी गई है, नहरों से पकड़ी गई है, तो वो फिश आपके लिए अच्छी है, वो कंज्यूम करें। उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड ज्यादा होने हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन कम करेंगे और अर्थराइटिस की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। घटिया या फिर अर्थराइटिस के लिए बेहतरीन खुराक। सबसे पहले ये बात करते हैं फिश की। आपने फिश कंज्यूम करनी है वाइल्ड कॉट, फार्म वाली कंज्यूम नहीं करनी। कॉड लिवर ऑयल कंज्यूम करना है जो ओमेगा-3 फैटी एसिड में रिच होता है। और कॉड लिवर ऑयल की एक खास बात ये भी है, इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड तो होता ही होता है, बट इसके साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी होते हैं जो दोनों इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद देते हैं। मोस्टली सब्जियां अर्थराइटिस की कंडीशन में आपके लिए अच्छी नहीं है। और एक सब्जी जो है जो कि कैबेज है, बंद गोभी है, वो बेस्ट है। वो आपने ऐसे कंज्यूम नहीं करनी, उसका जूस निकाल के पीना है, वो दी बेस्ट है आपके अर्थराइटिस के लिए। उसके अलावा बाकी सारी सब्जियां आप उसे अवॉइड करें क्योंकि उनमें फाइबर होता है और फाइबर आपकी जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है उसको वर्स करेगा। घटिया या अर्थराइटिस के लिए बदतरीन खाने, ऑफ कोर्स ऑन द वर्ल्ड लिस्ट आर रिफाइंड ग्रेन्स, रिफाइंड शुगर, होल ग्रेन्स। ये सारी चीजें आपने कंज्यूम नहीं करनी क्योंकि ये चीजें जो आपकी एनर्जी है उसको इंस्टेंट ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हैं, या फिर फाइबर होता है इनमें जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। आपने जितनी भी ट्रांस फैट्स हैं उनको अवॉइड करना है। ट्रांस फैट्स मतलब जो घी वगैरह हो गया, जो इंडस्ट्रीज में उनको प्रोसेस करते हैं, हाइड्रोजनेट करते हैं, ऑयल को घी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या फिर जो मायोनीज बनाते हैं। और उसके अलावा जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल वगैरह हैं उनको भी अवॉइड करना है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल वल्नरेबल होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो इन्फ्लेमेशन काज करते होते हैं। कोशिश करें आप ऑलिव ऑयल कंज्यूम करें या फिर देसी घी। इनके अलावा आप ना ये घी की तरफ जाएं, ना आप ऑयल है सिंपल कनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इनसे अवॉइड करना है। इसके अलावा जो कैन्ड फूड्स हैं या फिर इंडस्ट्री से डब्बों में आती हैं पैक होके, आपने उनको भी अवॉइड करना है क्योंकि उसकी जब प्रिजर्वेशन के लिए काफी केमिकल डालते हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं आपकी बॉडी में, तो आपने ये कैन्ड फूड्स हैं उनको भी अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है आपने पाउडर फॉर्म में जो होती है प्रोडक्ट्स वगैरह, पाउडर प्रोटीन वगैरह होगी, ये भी कंज्यूम नहीं करनी क्योंकि आपका जिगर इनमें मौजूद टॉक्सिन्स हैं उनको टैकल नहीं कर पाता, और जब वो टैकल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका काम ही टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकालना है, फिर ओवरऑल आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी और खराबी आएगी, अर्थराइटिस वाली कंडीशन वर्स होगी। और अगर आपने प्रोटीन के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने हैं तो वो कंज्यूम करें, या तो नेचुरल तरफ जाएं। प्रोटीन के साथ हमेशा फैट जुड़ी होती है, आपने देखना है कि मेरे लिए प्रोटीन अच्छी है या नहीं, तो देखें प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ फैट या चर्बी आ रही है नहीं आ रही। अगर आ रही है तो वो प्रोटीन आपको कोई नुकसान नहीं देगी, आपके लिए अच्छी है। अगर सिर्फ प्रोटीन ही है, कोई साथ फैट नहीं है, तो फिर आपको नुकसान देगी। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अल्लाह ताला ने अंडे बनाए हैं, अंडे के साइड पे जो बाहर वाला पोर्शन है वो प्रोटीन है और अंदर उसके फैट है। प्रोटीन और फैट आगे दोनों कंज्यूम करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अक्सर आजकल बंदे प्रोटीन खा रहा है, कोई एग जोक खा रहा है, साइड पे कर देते हैं, तो वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है, वो उल्टा नुकसानदेह है। जो भी बंदे कहते हैं सिर्फ एग वाइट खानी चाहिए, एग जोक छोड़ देनी चाहिए, कि ऐसा होता है ऐसे होता है, ये सारी बकवास है, उल्टा उसके नुकसान होते हैं। इवन के घर का अंडा है, फार्मी अंडा नहीं है, वो एक हार्ट पेशेंट भी खा सकते हैं एग जोक के साथ, उसका कोई नुकसान नहीं होना। बस कंडीशन ये है कि वो घर का हो, जिस मुर्गी से अंडा लिया गया है उसकी फीड अच्छी हो। अगर उसकी फीड अच्छी होगी तो उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होंगे जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। तो फिर वो बंदा हार्ट पेशेंट भी कंज्यूम कर सकता है, जो मर्जी कंज्यूम कर ले, कोई नुकसान नहीं होता उसका। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा खासा
चेन फील करेंगे अपनी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन आपकी कम हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।